हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ बुक। आज जिस स्टोरी का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है दी अल्केमिस्ट। फ्रेंड्स, अल्केमिस्ट एक मशहूर और मौजूदा तारीखी रोमान है जिसे ब्राज़ीली लेक्चरर पोलो कोएल्हो ने लिखा है। ये कहानी एक सफ़र का हसीन मंजर फराहम करती है जिसमें एक गाँव किसान सैंटियागो की तरफ से अपने ख्वाबों की तलाश में निकलता है। अल्केमिस्ट फ़लसफ़ा, मनोइयत और हकीकत की तलाश में राज़ी और मुतासिरकुन लिहाज से भरा हुआ है। ये एक मौजिब और मुतासिरकुन कहानी है जो ज़िंदगी के मकासद और ख्वाबों की पेशा वराना तलाश को खूबसूरती से पेश करती है। दोस्तों, दी अल्केमिस्ट बज़रिया पोलो कोएल्हो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सैंटियागो है। वो एक चरवाहा है जिसकी तकदीर उस वक्त हरकत में आती है जब वो अपने बार बार आने वाले ख्वाब की ताबीर तलाश करने का फ़ैसला करता है जिसे वो पेशन गोई मानता है। वो एक खाना बदोश औरत से मिलने जाता है जो कि करीबी कस्बे में रहती है और इसे खुशखबरी सुनाती है कि इसका ख्वाब वाकई एक पेशन गोई है। औरत की तशरीह के मुताबिक लड़के को मिस्री अब्राम में एक ख़जाना मिलना मकसूद है। ख़जाने को तलाश करने के सफ़र पर वो सबसे पहले एक बूढ़े बादशाह से मिलता है जिसे मेल्किसेदेक कहा जाता है, जिसे सालिम का बादशाह भी कहा जाता है। वो पहला शख्स है जिसने सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड के तस्वुर से मुतारिफ़ करवाया। वो इसे बताता है कि एक शख्स का ज़ाती अफ़साना एक ऐसी चीज़ है जिसे वो हमेशा हासिल करना चाहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर शख्स शुरू से ही लाशऊरी या शऊरी तौर पर जानता है। मेल्किसेदेक सैंटियागो से कहता है कि वह अपनी भेड़ें बेचकर मिस्र चला जाए। जैसे ही सैंटियागो अफ्रीका पहुंचता है, उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो वादा करता है कि वो इसे अब्राम तक पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन इसे धोखा देता है। सैंटियागो को अपनी भेड़ें बेचने से मिलने वाली सारी रकम लेकर आदमी भाग जाता है। बगैर पैसे के सैंटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट के लिए इस उम्मीद पर काम करता है कि एक दिन वो अपने ज़ाती अफसाने को पूरा करने के काबिल हो जाएगा। आखिर वो दिन तुलू होता है जब वो दोबारा अब्राम के सफ़र पर जाने के काबिल हो जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज़ से होती है जो एक कीमियादान है और इसको तलाश करने के रास्ते पर है। वहाँ से वो सफ़र के साथी बन जाते हैं। अपने सफ़र के दौरान वो एक नेकलेसान में पहुँचते हैं जहाँ सैंटियागो फातिमा नामी लड़की से मिलता है। इसे अरब लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों फ़ैसला करते हैं कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। फातिमा इससे शादी के लिए सिर्फ इस सूरत में राज़ी होती है जब वो अपना सफ़र मुकम्मल कर ले। पहले तो सैंटियागो मायूस और गुस्से में होता है, लेकिन बाद में इसे एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत यही है, ये आपको अपनी मंजिल के हुसूल से कभी नहीं रोकती। वो अपना सफ़र तय करता है और एक अक्लमंद कीमियादान से मिलता है जिसकी मेहरबान नज़रों में अपने हकीकी नफ्स के बारे में सीखता है। कीमियादान के साथ वो एक ऐसे इलाके से गुजरता है जिसकी हिफाजत कबाइल से होती है। इस सफ़र में लड़का आजमाया जाता है और यहाँ तक कि वो अपने आप को समूम के सुपुर्द कर देता है ताकि ये साबित कर सके कि वो रूह आलम से एक है। वो कामयाब हो जाता है और इसे आगे बढ़ने की इजाज़त मिल जाती है। ताहम जब वो अब्राम तक पहुँचता है और खुदाई शुरू करता है तो इसे दोबारा लूट लिया जाता है, लेकिन जैसा कि तकदीर के मुताबिक होगा, वो चोरों की रहनुमाई से ही सीखता है कि असल ख़जाना पुराने चर्च में है, वो जगह जहाँ सैंटियागो ने असल में इसके बारे में ख्वाब देखा था। दोस्तों, इस कहानी के बाद हमने तैयार किया है इसका तनकीदी तज्ज़िया, जिसमें आपको उन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे जो आपके जहन में उस वक्त आए होंगे जब आपने ये कहानी सुनी होगी। सबसे पहला सवाल, द अल्केमिस्ट स्टोरी का नाम द अल्केमिस्ट क्यों है? दूसरा सवाल, अल्केमिस्ट के मुताबिक ज़ाती लेजेंड क्या है? तीसरा सवाल, अल्केमिस्ट में दुनिया की ज़बान आलम की ज़बान क्या है? और चौथा सवाल, दी अल्केमिस्ट में ख़जाने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, पहला सवाल कि इस स्टोरी का नाम दी अल्केमिस्ट क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं कि क्या किताब का उन्वान सैंटियागो नहीं होना चाहिए जो मरकज़ी किरदार है? कीमियादान क्यों है? बूढ़े आदमी सैंटियागो की मुलाकात इतनी अहम क्यों है, ख़ास तौर पर जब वो किताब के दूसरे निस्फ़ में भी उभरता है और आखिर में भी नहीं होता? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि शायद अल्केमिस्ट को किताबों के उन्वान के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कोएल्हो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शख्स अपने ज़ाती अफसाने को हासिल कर सकता है और इनके इनफरादी सफ़र में एक कीमियादान होने के करीब आ सकता है। कोई बात नहीं, चाहे तुम चरवाहे हो या बादशाह। अपने ज़ाती अफसाने को पूरा करने के लिए समंदरों और रेत के इस पार अपने सफ़र पर वो कायनात की ज़बान बोलना, अपने दिल को सुनना और अपनी रूह को पाक करना सीखता है।
بات یہ ہے کہ ہمارا ہیرو، ہمارا مرکزی کردار اپنے سفر میں بہت سی خصلتیں حاصل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم و بیش ایک الکیمسٹ بن جاتا ہے۔ دی الکیمسٹ سانٹیاگو کے پرانے چرچ اور سائکومور کے درخت میں واپس آنے کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جس کے نیچے یہ سب ایک بار آنے والے خواب کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ وہ خزانہ ڈھونڈتا ہے اور اپنے عشق کے بارے میں سوچتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا دی الکیمسٹ اس کے ساتھ کھلے ہوئے نوٹ پر ختم ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں فاطمہ، اس نے کہا۔ دوسرا سوال، الکیمسٹ کے مطابق ذاتی لیجنڈ کیا ہے؟ یہ فقرہ سالم کی کتاب میں استعمال ہوا ہے اور میلک زیڈک نے اس کی تعریف ایک ایسی چیز کے طور پر کی ہے جو کہ ایک شخص ہمیشہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے مقدس سمجھتا ہے کیونکہ جب کوئی کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ کائنات کی روح کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ زمین پر ہمارا مشن ہے۔ تیسرا سوال، الکیمسٹ میں دنیا کی زبان، عالمگیر زبان کیا ہے؟ اپنے سفر پر سانٹیاگو کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مواصلت ہے جسے کائنات ان لوگوں سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو الفاظ سے باہر ہے، جو آپ کو ہوا، صحرا اور سورج سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کائنات سے پیغامات پہنچاتی ہیں، جیسے پرواز، صحرا میں ریت کا منتقل ہونا وغیرہ۔ چوتھا سوال، دی الکیمسٹ میں خزانے کا کیا مطلب ہے؟ سانٹیاگو کے معاملے میں خزانہ اس کے خوابوں کے ذریعے کہانی میں ابتدائی طور پر دولت کے وعدے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خواب بچپن سے سانٹیاگو کو ستا رہا ہوتا ہے اور اسے بھی سونے کے سکوں کا سینہ دکھاتا تھا۔ قیمتی پتھر بھی تھے، سرخ و سفید پنکھوں سے مزین سونے کے ماسک اور جواہرات سے جڑے پتھر کے مجسمے۔ تاہم جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مادی دولت ہی واحد دولت نہیں ہے جو خواب کی علامت ہے۔ ان خصلتوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے جو سانٹیاگو کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے ذاتی افسانے کو پورا کرنے کے لیے سمندروں اور ریت کے پار سفر کرتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا دی الکیمسٹ کہانی کا خلاصہ تنقیدی تجزیے کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو کہانی اور تنقیدی تجزیہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے اور آپ دوسری کسی کہانی کا تجزیہ تنقیدی سوالات کے ساتھ کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے۔ شکریہ۔